हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेक्नोमहल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर के बारे में। तो जूनियर इंजीनियर का क्या काम होता है, क्या रोल होता है, उसे क्या क्या करना पड़ता है किसी कंपनी में, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जूनियर इंजीनियर के काम को समझने के लिए सबसे पहले उसके रोल को समझना पड़ेगा। वो कंपनी में कहाँ एग्जिस्ट करता है, पहले वो समझते। तो देखिए सामने एक आपके पास एक चार्ट बना हुआ है। वहाँ पे देखिए सबसे पहले किसी भी कंपनी का जो सबसे ऊपर होता है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं कंपनी के। उसके बाद जो दूसरा आता है सीईओ होता है। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे कि आप जानते हैं गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई है, उसी तरह से। उसके बाद सीईओ के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं। जैसे हो गया एचआर डिपार्टमेंट, हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, आर&डी, प्रोडक्शन सप्लाई और फाइनेंस। इसी तरह के डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी। तो उसके भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन हो गया, पैकेजिंग सेक्शन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्शन हो गया। उसके अंडर देखिए वहाँ का जो चीफ होता है, चीफ के अंदर मैनेजर्स रहते हैं, मैनेजर्स के अंदर असिस्टेंट मैनेजर, फिर सुपरवाइज़र, फिर उसके बाद आते हैं वर्कर्स। तो यहाँ पे देखिए जो मैनेजर होता है और जो वर्कर होता है उसके बीच का जो काम करता है वो होता है जूनियर इंजीनियर। और यहीं पे जूनियर इंजीनियर एग्जिस्ट करता है। अब आपको किसी भी कंपनी में पोजीशन समझ में आ गया कि जूनियर इंजीनियर कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब उसके काम को समझते हैं, बात करते हैं कि जूनियर इंजीनियर काम क्या करता है। जूनियर इंजीनियर का डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट काम होता है। तो एक एक करके देखेंगे। तो पहला मेन काम होता है किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना है। जैसे कि कोई एक डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पे कई सारे इक्विपमेंट लगेंगे, कई सारे सिविल का काम होगा, कई सारे मैकेनिकल का काम होगा। और जितने भी इक्विपमेंट मशीनरीज रहेगी उन सब को लगाना, उन सब पर काम करना, वो सब करेंगे, वो होगा जूनियर इंजीनियर का काम। उसके अंडर कुछ वर्कर रहेंगे, जैसे डिप्लोमा वाले जूनियर इंजीनियर होते हैं, उसी तरह आईटीआई वाले वहाँ भी टेक्नीशियन होते हैं। तो वो आपके अंडर काम करेंगे। उसके अंदर भी और भी लोग होते हैं जो जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हो गए, जो लोग काम करते हैं, वर्कर्स हो गए ग्राउंड लेवल के। यहाँ पे उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे, जैसे कितने सारे मशीनरीज लगेगी, कितने सारे इक्विपमेंट लगेंगे, कहाँ पे कौन सा रिक्वायरमेंट होगा, वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंडर में काम करेंगे। ठीक है। और उसके ऊपर मैनेजर होगा जो उसके काम को देखेगा। फिर जो आपके साथ वर्कर होंगे वो काम को करेंगे ग्राउंड लेवल पे। तो ये पहला काम होता है, कैलकुलेशन करना, ऑडिटिंग करना और देखना कि कितने सारे इक्विपमेंट लगेंगे। अब दूसरा देखते हैं, मैनेज द वर्क फ्लो। अब कोई भी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे जो ख़राब हो जाएंगे, कितने सारे मशीनरीज होंगी डैमेज हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाएगा, उन सब को ठीक करना, मेंटेन करना, ये भी जूनियर इंजीनियर का काम होता है। अब जूनियर इंजीनियर करेगा क्या? अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एक ट्रांसफार्मर है, वो ख़राब हो गया। अब वो जो जूनियर इंजीनियर वो जाके देखेगा कि क्या हुआ है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, उसका वाइंडिंग चला गया या कौन सा उसमें फॉल्ट हुआ है, उसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करके रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसके बाद फिर वो अपने टेक्नीशियन से बात करेगा, फिर उसको ठीक करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे वर्क फ्लो को मेंटेन करना वो कई डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट तरीके से हो सकता है। मैंने कि आपको एग्जांपल दिया। अब मैकेनिकल वाले जैसे उसका जो सेक्शन होगा जहाँ पे पंप हो सकता है, ये बॉयलर हो सकता है, वहाँ पे जाके देखेगा। ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट सेक्शन में काम होते हैं, वो भी ग्राउंड लेवल। अब मान लीजिए एक मशीनरी चल रहा है, तो उस मशीन को चलाने के लिए किसी कंट्रोल रूम में बैठ के वो चला सकता है। कोई भी किस तरह से कितना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के लिए उसके जो कंट्रोल पैनल होते हैं कंट्रोल रूम में, वहाँ से वो कंट्रोल करता है। तो ये सब काम भी जूनियर इंजीनियर करते हैं। इसमें और एक काम होता है प्रोवाइड सपोर्ट का। अब देखते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे कोई कंपनी हो गया, कंपनी में कितने सारे इक्विपमेंट है, मान लिया कोई सेक्शन है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, मैकेनिकल इक्विपमेंट हो गया। अब क्या हुआ, उसको ख़राब हो गया, उसको रिप्लेस करवाना है। तो रिप्लेस तो खुद से नहीं कर सकते ना, पहले आपको बताना पड़ेगा अथॉरिटी को, जो उसका चीफ है या उसके जो हेड है। अब ये जो डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, वो पेपर वर्क का काम होता है, ये भी आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे इक्विपमेंट है, ये ख़राब हो चुका है, अब इसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्शन में किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है न्यू। ये सारी चीज़ का भी जो सपोर्ट देता है वो जूनियर इंजीनियर ही देता है। आपके अंडर बहुत सारे वर्कर काम करेंगे और उन वर्कर को भी संभालने का काम आपका ही होता है।
अब उसको कहाँ पे देना है कि वो अच्छी तरीके से काम करे, ये भी संभालने का काम एक जूनियर इंजीनियर का ही होता है। अब बेसिकली काम क्या होता है कि काम को सुपरवाइज़ करना। तो सुपरवाइज़ करने का मतलब है आपके अंडर बहुत सारे वर्कर होंगे जो इस तरह के जो भी काम करेंगे उसको देखना और काम को करवाना। बेसिकली ये जूनियर इंजीनियर का काम होता है। यदि ज़रूरत पड़ा तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ें तो जो आपके अंडर काम करें उनको पता नहीं होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप उसमें एक्सपर्टीज़ हैं तभी आप उसको अपने अंदर में काम करवा रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है कि जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वो खुद ही जानते हैं कि हाँ यहाँ पे काम करना है, तो बस आपको उसको साथ देना है और उस पर भरोसा रखना है। तो इस तरह का भी काम होता है। इसमें एक और काम होता है कोऑर्डिनेट टीम मेंबर। तो देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है, डिफरेंट सेक्शन हो गया, जैसे आपका हो गया मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो डिफरेंट सेक्शन को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक इक्विपमेंट है, अब इक्विपमेंट में जैसे आप इलेक्ट्रिकल का काम करवा रहे हैं, उसके बाद उसमें हो सकता है कि मैकेनिकल का भी काम हो, तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो आपको भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। जो दूसरे जूनियर इंजीनियर तो वो भी करते हैं और आपको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और जो आपके अंडर जो काम करेंगे, जो वर्कर हो गए, जो टेक्नीशियन हो गए, उसको भी आपको मैनेज करना, बेसिकली कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, सभी के बीच में उन लोगों को देखना, इक्विपमेंट को संभालना, ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो ये सारे जो काम होते हैं ये जूनियर इंजीनियर का होता है। ये तो कुछ ही सेक्शन के हैं बताया हूँ मैंने, इस तरह से बहुत सारे सेक्शन हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले हो इस तरह के ही काम को देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि जूनियर इंजीनियर का काम क्या होता है और क्या क्या चीज़ें वो करता है। तो मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।